हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है प्रेसी राइटिंग पे। प्रेसी राइटिंग पे आपके पास एक काफ़ी कंप्रिहेंशन दिया होगा, ये कोई पैरा दिया होगा जिसमें से आपको उनके वर्ड काउंट करके प्रेसी लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। इट मे बी 30 और 40 मार्क्स। तो चलिए आज इसकी थोड़ी हम गाइडलाइंस देख लेते हैं कि कैसे प्रेसी लिखी जाती है। हालांकि देखिए, प्रेसी आएगी, आप जितने इस प्रैक्टिस से लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे। बट देखिए, कम से कम उसके हम रूल डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेसी राइटिंग क्या है। अगर मैं प्रेसी राइटिंग की बात करूं तो प्रेसी राइटिंग देखिए ये बोलता है कि प्रेसी राइटिंग इज अ समराइजिंग अ कंप्रिहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स। मीन्स देखिए, ये जो प्रेसी राइटिंग है, एक कंप्रिहेंशन दिया होगा आपके पास, काफ़ी बड़ा पैरा दिया होगा, उसको हमने लिमिटेड वर्ड में लिखना। बट लिमिटेड वर्ड में क्या करना कि वी कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें से छूटने नहीं चाहिए और जो उसमें से इररिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो बार बार वहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसे बोलेंगे कि कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल ऑफ द पैसेज गिवन। मीन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे आनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंप्रिहेंशन दिया होगा या कोई पैरा दिया होगा उसके पहले तो आप एक एक वर्ड काउंट करेंगे। जितने भी एक एक वर्ड को आप काउंट करके कहीं लिख लेंगे कि इसके टोटल वर्ड कितने हैं। फिर रूल ये बोलता है कि इसका द प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन और लेस देन 1/3। मीन्स अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 90 वर्ड हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 32 या 28 से लेकर 30 तक इतने वर्ड होते हैं। इससे ज़्यादा जो इसमें रूल में बताया गया कि प्रेसी के इससे ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। बस दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जहाँ एग्जाम्पल हैं, कहीं इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और तीसरा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इररिलेवेंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो क्या इसमें देखिए रूल क्या है। तो इन्होंने बोला कि टू अवॉइड मेकिंग एनी एरर इन राइटिंग अ प्रेसी फॉलोइंग फॉलो ए सेट ऑफ रूल मेंशन बिलो। इसमें जो कुछ इन्होंने रूल दे रखे हैं, तो रूल क्या है कि रीड द कंप्रिहेंशन केयरफुली। बार बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, और मेन चीज़ देखिए कि ये किस चीज़ पे फोकस करने वाला है। जो नरेटर है या जो प्रेसी राइटर है, वो ये देखना कि किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। फिर अगली बात, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपने प्रेसी 2 बार पढ़ ली, फिर उसमें से कहीं रफ स्केच बनाने के लिए कि जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लीजिए। फिर मेक रफ ड्राफ्ट। मीन्स देखिए, प्रेसी कभी भी आप फेर मत करिए। जब भी आप प्रेसी लिखते हैं तो पहले इंश्योर करें कि रफ पेज पे कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और उसका रफ स्केलेटन बना लीजिए। रफ स्केलेटन क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने बाद में देखना कि वर्ड जो है वो 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, वर्ड 1/3 से कम भी नहीं होने चाहिए। जो इसमें एग्जाम्पल वगैरह हैं वो हमने नहीं लेने। तो ये सारा देखने के लिए हम एक पहले रफ स्केच बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। देखिए, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है और प्रिसाइज मीन छोटे छोटे लिखने हैं। ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं लिखेंगे जो कई बार उसका एम्बिग्यूटी वाले वर्ड रहते हैं, तो उस तरह के वर्ड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें बताया कि ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसी वंस ऑल द पॉइंट हैज़ बीन इंक्लूडेड। मीन्स प्रेसी फाइनल हम तब करेंगे जब एक बार कंप्रिहेंशन को पढ़ के हमें लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट ये जो नरेटर हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा है, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो गई हैं और इसे हम फाइनल जो है ड्राफ्ट में तैयार कर देंगे। अब अगले इसमें कुछ चीज़ें जो और ध्यान रखने वाली हैं प्रेसी में। देखिए, लेंथ ऑफ द प्रेसी सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप प्रेसी देखेंगे, प्रेसी लिखना के लिए क्वेश्चन आएगा आपके पास, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, तो द लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड नॉट मोर देन, जो इसके वर्ड है, इट शुड नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल पैराग्राफ। मीन जो आपके पास कंप्रीहेंशन है, ये जो पैरा आपके पास दिया हुआ है, उससे 1/3 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए। Do not write a lengthy précis. In most cases, the number of word must be at most 1/3 of the word count of the passage or the comprehension. It should, दूसरी बात जो इसमें देखी जाने वाली है, it should be convenient to read. Means हमें बड़े complicated word नहीं लिखने होते हैं। Make sure that a précis you write does not have too complex a vocabulary or is too complicated to understand. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखने वाली है कि कवर ऑल एसेंशियल पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स जो नरेटर जिसके बारे में फोकस कर रहा है, वो सारे के सारे वर्ड इसमें आने चाहिए। वाइल रीडिंग द पैसेज मेक अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंश्योर दैट नो पॉइंट इज स्किप्ड।
अगली बात इसमें बोला है कि मस्ट बी कोरेंट। देखिए कोरेंट का मतलब है कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए, कि ऐसा ना हम बीच में जंप ना मार जाए कि जो पहले स्टार्टिंग में बोला है फिर लास्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार पढ़ना फिर देखना कि कहाँ से कहानी शुरू हो रही है, कहाँ से कंप्रीहेंशन शुरू हो रहा है और लास्ट में नरेटर क्या बोलना चाह रहा है। द इंपॉर्टेंट टर्म्स with respect to the passage must be included in the précis as well. use an appropriate title, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके précis आएगी तो ये 5 नंबर का केवल 5 मार्क्स का इसमें रहता है कि टाइटल लिखिए, चाहे उन्होंने आपसे पूछा है नहीं लिखा है, इंश्योर करें कि आप इसका टाइटल जरूर लिखिए प्रेसी में। और ये टाइटल क्या है, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड ये जो है टाइटल पढ़ने से ही जो नरेटर है या जो एग्जामिनर है उसको लगना चाहिए कि आपने जो नरेटर बताना चाह रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर गए। तो क्या है, द प्रेसी नीड टू हैव अ टाइटल, शो द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द टाइटल इज इन सिंस विद द सिनिक विद द कंप्रीहेंशन। डिटेल, अगला जो बात आती है, डिटेल इन प्रेसी मस्ट मैच द डिटेल इन द पैसेज, मीन्स डिटेल ऑफ द प्रेसी मस्ट मैच द डिटेल इन द पैसेज। नो अदर इंफॉर्मेशन apart from the apart from what is given in the passage must be included in the précis, means अपनी कहानी अपने आप नहीं लिखेंगे, जो कंप्रीहेंशन में या पैसेज में बातें कही गई हैं वही लिखनी। अपने मन से हम वहाँ पे ना कुछ अपने हम थॉट्स लिखेंगे ना ही अपनी हम इसमें ओपिनियन देंगे। इसमें बोला नो अदर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम वन गिवन इन द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द précis एंड ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट इन द पैसेज मस्ट क्लियरली बी इंक्लूडेड। अगली बात इन्होंने बोली है कि देखिए ये तो थे जो पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स की बात कर लें। देखिए प्रेसी जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि बिगिन द बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज टू मेक द प्रेसी कन्वीनियंट टू रीड, गिव अ क्लियर आइडिया पर्टेनिंग टू व्हाट द रीडर इज अबाउट टू रीड। अगली बात इन्होंने बोली है कि while reading the passage make a note of all the important points and include them in the précis. Follow the main idea of the passage with the fact, points of improvement, method, etc. as mentioned in the comprehension. अगली जो इसमें बात बोली गई है कि क्या करना है, include all the important keywords, जो important keywords हैं and terms which are used in the passage. अगली जो इसमें बताया गया, keep a track of the tense you use. That are related to historical event of the past must be described in the past tense only. और ये जनरली जो प्रेसी लिखी जाती है थर्ड पर्सन में ही इसको हम लिखते हैं। There must be a relation between the data you are writing in the précis. It should have some common link. अगली बात आती है कि क्या हम नहीं करेंगे प्रेसी में। देखिए प्रेसी की अगर मैं बात करूं डोंट में कि क्या हम नहीं करेंगे। देखिए लेंथ ऑफ द प्रेसी मस्ट बी शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द पैसेज, बट इतना भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट लेस देन 1/3, ना 1/3 से ज़्यादा होनी चाहिए ना 1/3 से कम होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली चलो 2-4% ऊपर नीचे वर्ड हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मान लीजिए 100 वर्ड हैं और हम इसको 15-50 इसको मान लीजिए हम 15 to 20 वर्ड में करें तो मीन्स ये इसका मतलब ये कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से छोड़ रहे हैं। या अगर मान लीजिए 100 वर्ड कंप्रीहेंशन में दिए हैं और हम 50 में करें तो मीन्स हम जो प्रेसी की बेसिक इसका जो रहता है कि प्रेसाइज लिखना उस चीज़ से हम कहीं डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अगली जो इसमें बात बोली है कि वर्ड पे फोकस करें कि ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रेसी एंड यूज़ इजी वोकैबुलरी। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना कर देने कि जो पेपर चेक करने वाला है वो ही कन्फ्यूज है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अगली बात, डू नॉट मेक अजम्पशंस, कभी भी हम अपनी अजम्पशन नहीं बनाएंगे, ना कोई इसमें हमारे अपने थॉट्स आने चाहिए कि इसमें ये होना चाहिए। हम अपनी ओपिनियन भी देंगे ना ही हम अपने इसमें अजम्पशंस देंगे। डू नॉट गिव योर ऑन ओपिनियन और क्रिटिसिज्म ओवर द कंप्रीहेंशन, ना हम ओपिनियन देंगे ना ही कोई क्रिटिसिज्म हम इसमें करेंगे। अगली बात आती है कि और क्या नहीं करना, अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन, जैसे MLA अगर जैसे MLA लिख रहे हैं या गुड मॉर्निंग को GM लिख रहे हैं, इस तरह की जो एब्रिविएशन है हम लोग प्रेसी में यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट एंटर स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट इन द प्रेसी, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है उसमें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे। डू नॉट फोकस
ऑन एनी वन पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग। एक ही चीज़ को हम बार बार कहानी की तरह रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है जो उसमें पैराग्राफ या कंप्रीहेंशन में दिया गया है उसको कंसाइज फॉर्म में समझाना। तो ये इसमें एक चीज़ जो और बात रहती है कि हम लोगों ने कभी भी प्रेसी में जो जैसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे केवल रहता है कि कोई कहानी सुनाएंगे उसमें बोलेंगे राजा ये था, वो चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है। अगली जो इसमें बात आती है कि सुटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके पास प्रेसी आएगी तो आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, और ये टाइटल केवल 5 मार्क्स का रहता है। द टाइटल शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नीदर इट शुड बी टू शॉर्ट, कि इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं लगे कि क्या बताना चाह रहे हैं जो नरेटर है या जो जिसने कंप्रीहेंशन बनाया है, ताकि पता चल जाए उससे कि जैसे कहानी का हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो कहानी का उसके टाइटल से ही पता चल जाता है कि किसके रिगार्डिंग होगी। इसी तरह हमें एक दो बार कंप्रीहेंशन को या पैराग्राफ जो भी आपके पास होगा उसको पढ़ के हमें एक क्रक्स निकालना है कि एक इसका टाइटल सुटेबल क्या होने वाला। टाइटल जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही हो। अगर आप लग रहा है कि इसमें दो टाइटल बन रहे हैं तो उसको आप और करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप हाइफन या डैश लगा के भी उसको टाइटल को लिख सकते हैं। इट शुड बी सच दैट कैन कन्वे द होल आइडिया ऑफ द आंसर। यू कैन यूज हाइफन और कॉलम टू मेक द टाइटल कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगला एक मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि देखिए प्रेसी को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये आपके पास कंप्रीहेंशन आ गया, ये पैराग्राफ आ गया। मान लीजिए कि आपने इस पे प्रेसी को आप इस पे केवल क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रेसी को लिखिए। तो देखिए प्रेसी करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम एक दो बार पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, फिर इसमें से हम वर्ड काउंट करेंगे। जैसे डाइट एक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मैनी क्रोनिक डिजीज। Eating a balanced diet rich in fruit, vegetable, whole grains, and lean protein can help reduce the risk of conditions such as heart disease, diabetes, and certain cancer. On the other hand, a diet high in processed and unhealthy food can increase the risk of these diseases. It is important to be aware of the type food we eat and tries to include nutrients. अगर हम इस पैरे को देख रहे हैं, देखिए एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो ये कहीं हेल्थ के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि हेल्दी खाना खाएंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली देखिए इस पैरे को जब आपने 2-3 बार पढ़ा तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लग रही है कि कहीं हेल्दी डाइट की बात कर रहा है और बीमारियों से, अगर ये बता रहा है कि हेल्दी खाना खाएंगे तो हम लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। अब जैसे इसमें देखिए, अब इसको मैं वर्ड टू वर्ड आपसे डिस्कस करने की बात करूँ, देखिए ये चीज़ें इन्होंने बोली है कि जैसे बीमारियों की बात करिए, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, इन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल दिए गए। इसके बजाय हम बोल सकते हैं कि जो ये हमें बीमारियों से बताएगा, बीमारियों के नाम हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स 3-4 वर्ड हमने यहाँ पे ही इनको जो वो यहाँ से हमने कम कर दिए। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अब हम गिनेंगे कितने वर्ड हैं। अगर मान लीजिए इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे 150 के करीब इसमें अप्रॉक्सीमेटली वर्ड हैं, तो हम जब आपके पास इस तरह कोई पैरा आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा, तो इंश्योर करें कि पहले तो वर्ड काउंट करें। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर लिया कि 146 इसमें वर्ड हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि 47-48 वर्ड से ज़्यादा ये वर्ड नहीं होने चाहिए जो हम प्रेसी में लिखेंगे। और प्रेसी के लिए जब आप प्रेसी लिखते हैं तो आपके पास इस तरह कोई फॉर्मेट होगा जो आपके पास इस तरह ये इस फॉर्मेट पे ही होगा। और इंश्योर करें कि इसमें एक जो आपके पास सेल है, एक सेल में एक ही वर्ड आपका आना चाहिए। और इस तरह आपकी इन्होंने ऑटोमेटिकली जो आपको प्रेसी के लिए फॉर्मेट दिया होगा उस पर ऑटोमेटिकली वर्ड लिखोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये क्यों है ये बताता है कि एक लाइन में 5 वर्ड आप लिख सकते हैं, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है, जैसे अभी ये देखिए तो इसमें क्लियरली पता चल जाएगा 45 तक यहाँ वर्ड आ गए, 46, 47, 48 मीन्स पता चल गया कि 48 वर्ड्स इसमें जो पेपर चेक करने वाला है उसको लग गया पता कि 48 वर्ड्स इसमें लिखे हैं। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो ये जो हमने प्रेसी लिखी है एग्जाम्पल पे, इस पे क्योंकि ये 1/3 अप्रॉक्सीमेटली इसमें वर्ड हैं। अगली बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक सेल में एक ही वर्ड लिखेंगे। अगर सिंगल वर्ड भी है उसको भी हम एक सेल में ही लिखेंगे। जैसे ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट,
अब यहाँ कॉमा है तो कॉमा को हम साथ में लिख सकते हैं। वेजिटेबल, होल ग्रेन एंड लीन प्रोटीन कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज। देखिए यहाँ पे हमने ये जो बहुत 4-5 बीमारियाँ थी उनको हमने क्रोनिक डिजीज करके रिप्लेस कर दिया है। अगली बार, वाइल अ हाई प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी डाइट कैन इंक्रीज द रिस्क। अब क्योंकि उसमें बताया गया कि यहाँ पे अनहेल्दी की भी बात करी जा रही थी, तो हमने बता दिया कि अनहेल्दी खाना खाएंगे तो क्या होगा। यहाँ ये देखिए, अनहेल्दी खाना खाएंगे तो इसमें बताया गया कि इससे हेल्थ खराब हो सकती है। It is important to be aware of the types of the food we eat and include न्यूट्रिएंट ऑप्शन। तो ये इस तरह देखिए, अब हमने इसको कंक्लूड कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 48 वर्ड में। और इसके साथ जो मेन चीज़ है, टाइटल भी आपको होना चाहिए। तो मैंने बोला कि रोल ऑफ द डाइट इन प्रिवेंटिंग डिजीज़, जरूरी नहीं है यही टाइटल हो, आपको जो और अच्छा लग रहा है दैट मे बी टाइटल, बट अब भी आपको मैंने जैसे बात करी कि डाइट और कहीं बीमारियों की बात करी जा रही है कि डाइट अच्छी होगी तो खाना अच्छा होगा तो सेहत अच्छी होगी, उसी पे ये सारे का सारा पैसेज जो था वो फोकस था। तो ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश में प्रेसी कैसे लिखी जाती है। इसी तरह प्रेसी लिखने के लिए हिंदी में भी आ सकती है, जिसे हम बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेपण में क्या होता है कि संक्षेप करके लिखना है। कोई आपके पास पैराग्राफ दिया होगा, उसको हमने संक्षेप में लिखना है। तो संक्षेप में लिखने के लिए क्या फॉर्मूले, जैसे इंग्लिश में हमारे पास फॉर्मूले हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रूल बता रखे हैं, इसी तरह हमारे पास संक्षेपण लिखने के लिए भी जो है वो एक रूल बना रखे हैं। चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो संक्षेपण क्या है? किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या या वक्तव्य, दीर्घ पत्र व्यवहार है, या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संप्रेषण कहते हैं जिनमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त मीन जो अप्रासंगिक हैं या जिसका इसके साथ संबंध नहीं है, पुनरावृत्ति में बार बार लिखी जा रही है, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य उपयोग तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संकलन है। इसे ये तो हमने बताया कि संक्षेपण क्या है। संक्षेपण का अर्थ अगर क्या है कि छोटा करके लिखना, पर छोटा भी ऐसे नहीं लिखना। छोटे में हम इंश्योर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूटनी नहीं चाहिए, और जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेसी में या संक्षेपण में आनी नहीं चाहिए। संक्षेपण का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत कथा अथवा प्रतिवेदन को जितने कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, जिनमें उस विषय का पूर्ण भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट हो सके, को उसे संक्षेपण कहते हैं। सरल तरीके से यह कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर 1/3 शब्दों में उसकी संख्या एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देने को ही संक्षेपण कहते हैं। तो देखिए यहाँ हिंदी में भी संक्षेपण की बात करी गई है कि 1/3, 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं उनको रखना है और अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ से हटा देना। संक्षेपण के गुण देखिए, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। मीन्स संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझकर करना चाहिए। यह अभ्यास से ही आएगा। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाएं जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, ना तो अपनी ओर से कहीं बढ़ाई जाएं और ना घटाई जाएं और ना मुख्य बात से कम की जाए। मूल में जिस विषय पर या विचार पर जितना जोर दिया जाए उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम से। मीन्स जो मेन जो लिखने वाले हैं, जो कंप्रीहेंशन है या जो पैरा है, उसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए और अनावश्यक चीज़ें के इसमें हमें रखनी नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस ना करते हैं, कि मान लीजिए एक ही लाइन पे हम फोकस करते रहे और बाकी चीज़ें छूट जाएं। तो हमें जब हम संक्षेपण लिखते हैं हिंदी में तो इंश्योर करें कि हम लोग जो है जो भी पूरा पैरा है, पूरा परिच्छेद है, उस पर हम लोग क्या करें कि पूरा फोकस होके उसको कम से कम वर्डों में लिखने की कोशिश करें।
संक्षिप्तता, देखिए ये होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। यद्यपि इसके आकार का निराधार और नियमन संभव नहीं, तथापि संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश होना चाहिए, मीन्स 1/3 होना चाहिए। इसमें व्यर्थ विशेषण, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों को और वाक्यों को स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होने चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि मूल की कोई भी आवश्यक बात छूट न जाए। स्पष्टता, अगली जो इसमें बात करेंगे कि ये जो संक्षेपण है, अर्थ व्यंजन स्पष्ट होना चाहिए, मीन्स स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो परिच्छेद है इसमें क्या लिखा गया है और इसका मेन फोकस कहाँ पे है। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत होगी। संक्षेपण को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठन के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता। उसके मीन्स ये देखिए कि जब कोई प्रस्सी पढ़ रहा है या संक्षेपण पढ़ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रस्सी से हमें या संक्षेपण से हमें क्लियर ही ना हो कि पैराग्राफ का क्या था, ताकि हम पैराग्राफ को ना देखने की जरूरत पड़े, हम संक्षेपण से ही पता लगा सकें कि पैराग्राफ में क्या लिखा गया था और उसका मतलब क्या है। भाषा की सरलता, इसमें बताया गया कि देखिए ज़्यादा जटिल या कठिन भाषा ना लिख के आप सिंपल शब्दों में किसी सरल भाषा में इसको लिखिए, वो सबसे अच्छा रहने वाला है। अगली बात, शुद्धता, देखिए संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता को हमारा मतलब ये है कि संक्षेपण में वही तथ्य एवं विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी न हो जिससे अलग अलग इसके जो अर्थ निकले जा सकें। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता, ना ही अपनी ओर से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए और टेलीग्राफिक नहीं होनी चाहिए, मीन्स जंप नहीं करना चाहिए। सिंपल शब्दों में लिखिए बट जो वाक्य है पूरा बनना चाहिए। प्रवाह और क्रमबद्धता, देखिए संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हो, भाषा प्रभावपूर्ण। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निखरता है। तो इसमें वाक्य सुशब्द और गठित हो। प्रभाव बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ, अतः, अदैव, तथापि ऐसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबंध हो, उसमें तार्किक क्रमबद्धता मीन्स लॉजिकल सीक्वेंस रहनी चाहिए। सारांश, एक संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और क्रमबद्धता, ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी रहती हैं संक्षेपण में। तो अब लास्ट में संक्षेपण के विषयगत नियम और इसमें बताया गया कि क्या इसमें जो विषयगत सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या नियम है। तो पहले तो इन्होंने बोला कि जो संक्षेपण है, संक्षेपण के लिए जो पैराग्राफ दिया गया है या जो परिच्छेद दिया गया है उसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़िए और उसमें से संपूर्ण भावार्थ को स्पष्ट ना हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। मीन्स जब तक आपको पता ना लगे कि इसका भावार्थ क्या है तब तक हम पैराग्राफ में से संक्षेपण लिखना शुरू नहीं करेंगे। दूसरी बात, मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें, मीन्स उनको अंडरलाइन करें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो छूटने नहीं चाहिए और अन्य आवश्यक जो उसमें कहीं टीका टिप्पणी है या आलोचना है उससे बचे रहें और जो उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को हमने यहाँ से हटा देना है। संक्षेपण को अंतरिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रेखा को
तैयार करनी चाहिए। मीन्स देखिए, जो हम पहले तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसमें से मान लीजिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, फिर जो अंडरलाइन नहीं किए हैं उनको हमने भूल जाना, फिर जो अंडरलाइन है उनको कहीं एक रफ स्केच बना के, एक रफ स्केलेटन बना के देखेंगे कि प्रेसी क्या है, फिर उसमें वर्ड देखेंगे कितने बन रहे हैं, क्या 1/3 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर 1/3 से ज़्यादा है तो कुछ कोशिश करेंगे कि कोई पर्यायवाची शब्द यूज़ करके, ताकि जो हमारा पैरा और कम हो सके। अगर कम लिखे हैं तो हम कोशिश देखेंगे कि इसमें से कौन से जो मूल इसमें भाव थे जो हमने छोड़ दिए हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें बोला है कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले उसे एक दो बार ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूट ना पाए। जहाँ तक हो सके वह अत्यंत संक्षिप्त हो। यदि शब्द संख्या पहले से ही निर्धारित हो तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि संक्षेपण में उस निर्देश का पालन किया जाना चाहिए कि जिसमें 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक जो है वो छोटा भी नहीं होना चाहिए और शीर्षक बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये था जो हमने बात करी कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। अब चलिए एक का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसमें हम बात करते हैं, एक कथन आएगा। मूल कथन क्या है कि ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम के पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के खिलने से यौवन की मादकता छा गई। शीतकाल के ठिठुरे अंगों में एक नया फुर्ती उमड़ रही है, तथा बसंत के आगमन के साथ ही जैसे पुरानापन और पुरातन का भाव छिन गया है। प्रकृति के कण कण में नया जीवन का संचार हो गया है। आम के मंजरियों की गंध और कोयल का आवाज़, भंवरों की गुंजन, एक ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सुख है। या आनंद के एक क्षण का मूल्य पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता। प्रकृति ने बसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन करना असंभव है। मीन्स देखिए, ये हमने पढ़ लिया और ये कहीं प्रकृति और बसंत के आगमन की बात कर रहे हैं, प्रकृति को उसके बसंत के आगमन के साथ जोड़ रहे हैं। तो मीन्स अब हमें पता चल गया कि एक तो पहले सबसे पहले इसको हम एक दो पढ़ेंगे, फिर इसके वर्ड काउंट करेंगे कि वर्ड कितने हैं। और देखिए, अब इसमें क्योंकि मैं बोला कि यहाँ लास्ट में कहीं देखो, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो आपको टाइटल है या तो स्टार्टिंग में मिलेगा या कहीं लास्ट में, कहीं बीच में ये जो वहाँ पे आपको इसका जो मूल इसका जो शीर्षक है वो या जो इसका टाइटल है वो आपको नहीं मिलने वाला, या तो स्टार्टिंग में मिलेगा या लास्ट में। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट में बोला गया कि बसंत के आगमन पर प्रकृति की कुछ बात की जा रही है, तो हमने इसको बना दिया शीर्षक बसंत की ऋतु की शोभा। मीन्स जब बसंत ऋतु आती है तो उसकी शोभा कैसे होती है। तो देखिए, फिर वही बात आती है कि आपको जो संक्षेपण लिखने के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिया होगा जिसमें एक लाइन में 5 खाने बने होंगे, और इसमें आप कोशिश करिए कि एक खाने में एक ही शब्द जो है वो आप लिखेंगे। और ये जो होगा ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा। ये क्यों लिखा होता है? ताकि जो पेपर चेक करने वाले हैं उसको काउंट ना करना पड़े। अब जैसे यहाँ से हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि 55 यहाँ पे वर्ड हो गए, 56, 57, 58, 59। तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए कि 59 वर्डों में इसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो इसके क्योंकि 178 वर्ड है ये, तो इसका मतलब ये जो 1/3 एक फार्मूला रखा गया है उसमें ये खरा उतरा है। तो इसको हम इस तरह लिखने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए जितनी बार आप देखिए, ये जो संक्षेपण है या प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग और संक्षेपण आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस से आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये चीज़ समझिए कि जैसे हम कोई डिटेल कोई कहानी सुनते हैं, मान लीजिए 3 घंटे की हम कोई फिल्म देख रहे हैं, और बताया कि जब हम अपने दोस्तों को या अपने परिवार में बताते हैं कि फिल्म में क्या था, तो हम उसको क्या करते हैं कि 1 घंटे में जो है वो पूरा कंक्लूड करके बता देंगे कि जो 3 घंटे की फिल्म थी कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, और एग्जाम्पल उसमें से हम इग्नोर कर देंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें से छूटनी चाहिए। तो ये है जो आज मैंने आपके साथ प्रेसी राइटिंग और जो हिंदी में प्रेसी को बोलते हैं संक्षेपण लिखने की कला के बारे में चर्चा करी। कोशिश करिए
करिए, न्यूज़पेपर से कोई भी पैराग्राफ उठा के उसमें से पहले वर्ड काउंट करिए और उसमें से कोई भी जो टाइटल आया हुआ है या कोई पैराग्राफ आया हो उसमें से अपने आप हिंदी में या अंग्रेजी में संक्षेपण या प्रेस राइटिंग की लिखने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।